बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी माता उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ है और सीताराम जी मेरे स्वामी है। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इस सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी शिवनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देखी न जाय बिकल महतारी, जरहि दुषा जरपुर नर नारी। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनि समुझ सहिय सब सूला। सुनि बन गवनु कीन रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। बिनु पानी देहि पाए, शंकर साखी रहउँ एहि गाए। बहुरि निहारि निषाद सनेहु, पुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। अब सब आँख न देखहु आई, जियत जीव जड़ सबहि सहाय। तिनहि नियति पग सापिनि बीछि, तजहि विषम विषु तापस तीछि। तेहि रघुनंदन लखन सिया, अनहित लागे जाय। तासु तनय तजि दुसह दुखार, देहु सहावै खाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी को मारना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। शिवनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया। यह जड़ जीव जीता रह कर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सापनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकई के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनियति बिकल भरत मन मानी, आरति प्रीति विनय नैसानी। शोक मगन सब सभा खभारु, मनहु कमल बन परेउ तुषारु। कहि अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन्ह गुण ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदन, दिन कर कुल भैरव मन चंदु। तात जाय जिय करहु गलानी, ऐसा दीन जीव गति जान। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य
अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी मुदवन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा शिवनंदन उचित वचन बोले। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थी ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख, यश आदि बिगड़ जाते हैं और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ शुभाऊँ सत्य शिव साखी, भरत भूमि रहराऊँ राखी। तात कुतर्क कराऊँ जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुराए। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बाधि कपि लोकी पराहि। हित अनहित पशु पक्षी नाना, जाना मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। तात तुमहि मैं जानहु नीके, करो काह असमंजस जी। राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरउ प्रेम पन लागी। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या करूं, जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हारे सकोचू। तापर गुर मोहि आय सुदीना, बस झुकाऊँ चाहूँ सोई कीना। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूँ करो सोई आस। सत्य संग रघुबर बचना, सुनि बा सुखी समाज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसीलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत हो न काजू। बनत उपाय कहत कछु नाहि, राम शरण सबके मन माहि। बहुरी विचारि परस्पर काहि, रघुपति भगत भगति बसाई। सुधि कहि अम्बरीष दुर्वासा, बेसुर सुरपति निपट निरासा। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रह्लादा। लगी लगी कान कहाई धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथ।
भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अब अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने भी निसंग नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ये सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम से स्मरण करो। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। कथा विसर्जन होत है।